आज का नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने देखना है। हमने कंसीडर कर लिया एक पार्टिकल सिस्टम कंसीडर कर लिया एक्स वाई जी के अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस। यहाँ पे एक पार्टिकल में लिया पी, उसका मैस एम है, उसके एक्सिस क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी। उसका जी के अलॉन्ग डिस्टेंस क्या है, पॉइंट क्यू से पी तक का डिस्टेंस डी है। और एक और पॉइंट हमने कंसीडर किया एक्स वाई प्लेन के अंदर पी प्राइम, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई ज़ीरो, क्योंकि ये हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर कंसीडर किया पार्टिकल। ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई प्लेन के अंदर जेड ज़ीरो होता है, जी एक्सिस तो हमने एक्स वाई ज़ीरो कंसीडर किया। ये जो पार्टिकल था ये थ्री एक्सिस के अंदर था, एक्स वाई जी एक्सिस में था, और ये जो हमने कंसीडर किया ये एक्स वाई प्लेन में है। ये एक्सिस पे थ्री कोऑर्डिनेट्स में, टू कोऑर्डिनेट्स में था, और हमने इसका डिस्टेंस ओरिजिन से पी प्राइम तक का डिस्टेंस डी है, और ये जो है ये डिस्टेंस इक्वल है यहाँ से यहाँ तक का, और क्यू पी तक का और ओ पी तक का डिस्टेंस जो है ये इक्वल है। कंसीडर पार्टिकल पी ऑफ मैस एम, हमने कंसीडर पार्टिकल पी किया जिसका मैस एम है, हैविंग कोऑर्डिनेट्स पी, पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स वाई जी, एंड द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल पी टू पॉइंट क्यू अलॉन्ग जी एक्सिस, के जी एक्सिस के अलॉन्ग जो है उसका डिस्टेंस डी है क्यू से पी पॉइंट तक का। देन हम कह सकते हैं कि पी क्यू पॉइंट किसके इक्वल है, ये पी क्यू पॉइंट किसके इक्वल है, ओ पी प्राइम के। हमने ये लिख दिया पी क्यू प्राइम किसके इक्वल है, पी क्यू ओ पी प्राइम के। तो हम ओ पी पता है कि अगर इसके ऊपर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं किसके इक्वल आएगा, पी प्राइम माइनस ओ प्राइम, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल हम इसमें देखें, पी प्राइम के कोऑर्डिनेट्स क्या थे जी, एक्स वाई थे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ज़ीरो, ओरिजिन पे सब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ज़ीरो 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 होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ज़ीरो प्लस वाई स्क्वायर माइनस ज़ीरो, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया डी आ गया था। यहाँ से ओ पी प्राइम है क्या, ओ पी प्राइम डिस्टेंस है किसके इक्वल है, डी के, तो हमने यहाँ पे ओ पी प्राइम की जगह क्या लिख दिया, डी लिख दिया। अगर हमें डी स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता था, एम आई इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर, तो हम डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्या बन जाएगा, एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने के बाद हम देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जी एक्सिस हम देखेंगे। जी एक्सिस को हम लिखेंगे आई ओ जी लिखेंगे, समीशन एम डी स्क्वायर, समीशन एम डी स्क्वायर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समीशन वैसे ही एम डी स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया। स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स वाई जी, के स्टैंडर्ड नोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अलोंग एक्स वाई जी के हम कैसे करेंगे कि एक्स ए बी सी। स्टैंडर्ड नोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस को हम ए से डिनोट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस को हम बी से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जी एक्सिस को हम सी से डिनोट करेंगे। तो आई ओ जी को मैं लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू समीशन एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह हम सिमिलरली अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, एक्स एक्सिस हमने यहाँ पे देखा स्टैंडर्ड न्यूट्रेशन क्या थी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ए थी, तो हमने लिख दिया ए इज इक्वल टू आई ओ एक्स इज इक्वल टू समीशन एम इंटू वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू आई ओ वाई इज इक्वल टू समीशन एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया सिस्टम ऑफ पार्टिकल का अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्स वाई एंड जी एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड कर लिया। अब आगे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या है, डी। जिस तरह हमने ऊपर देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था स्टैंडर्ड नोटेशन ए बी सी थी, इसी तरह यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की स्टैंडर्ड नोटेशन क्या आ देंगी, डी ई एफ। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डी कह देंगे, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को वाई एक्सिस के अलॉन्ग ई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग एफ कह देंगे। प्रोडक्ट है तो हम इसका सिंपल प्रोडक्ट लिखेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स को ज़ीरो करके वाई जी आता है, समीशन एम वाई जी, ठीक है, और उसके बाद वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्स जी आ जाएगा, और जे एक्सिस के अलॉन्ग समीशन एम वाई जी आ जाएगा। उसके बाद है फॉर अ कंटिन्यूस बॉडी के लिए, कंटिन्यूस बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई जी एंड एक्सिस इज गिवन फॉर द कंटिन्यूस बॉडी, आई किसके इक्वल होता है कंटिन्यूस बॉडी के, ट्रिपल इंटीग्रल रो डी स्क्वायर डी वी के। डी स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, एंड डी वी किसके इक्वल है, डी वी वॉल्यूम है,
डी एक्स डी वाई एंड डी जी के। अब इन इक्वेशंस को हम इसे देखेंगे, एक इसके इक्वल बन जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल वी, रो वैसे ही साथ आ गया, और एक्स एक्सिस के लोग हम पहले देख रहे हैं तो जेड स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, डी वी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, डी एक्स डी वाई और डी जी। बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई एक्सिस फॉर अ कंटिन्यूस बॉडी, बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल वी रो एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर डी एक्स वाई डी वाई और डी जी। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ कंटिन्यूस बॉडी अलॉन्ग जी एक्सिस, सी इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल वी रो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डॉट डी एक्स डॉट डी वाई और डी जी। इसी तरह हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी हम देखेंगे अलॉन्ग फॉर द कंटिन्यूस बॉडी। डी किसके इक्वल आ जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल वी रो वाई जी डी वी एंड ई इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल वी रो एक्स जी डी वी एंड एफ इज इक्वल टू अलॉन्ग जी एक्सिस प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फॉर अ कंटिन्यूस बॉडी ट्रिपल इंटीग्रल रो एक्स वाई डी वी। ये हमने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ कंटिन्यूस बॉडी के लिए देख लिया। नेक्स्ट है फॉर द लेमिना वैल्यू इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के अंदर वैल्यू क्या होंगी, वी कैन पुट एक्स वाई प्लेन के अंदर जी को ज़ीरो पुट कर देते हैं हम, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकते हैं, अलॉन्ग द जी एक्स अलॉन्ग एक्स वाई प्लेन इन जी को जब ज़ीरो पुट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए डबल इंटीग्रल, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के अंदर था डबल इंटीग्रल आएगा, टू कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं, रो वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। यहाँ पे जैसे हमने ऊपर इक्वेशन निकाली थी, ये वाली जो हमने इक्वेशन निकाली थी ए की, ए इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल रो जेड स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स वाई डी वाई और डी जेड था। तो यहाँ पे जब जेड को ज़ीरो पुट कर देंगे डी जेड ज़ीरो हो जाएगा और जेड स्क्वेयर की जगह पे भी ज़ीरो आ जाएगा, तो क्या बनेगा, रो वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स डी वाई। यही हमने यहाँ लिखा, ए की वैल्यू लिख दी। ए की वैल्यू लिखने के बाद हम लिखेंगे अब बी की वैल्यू, तो इसी तरह हम यहाँ पे बी की वैल्यू भी लिख देंगे, बी इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल रो एक्स स्क्वेयर डी एक्स डी वाई। यहाँ पर हम जी को ज़ीरो करेंगे, सी के अंदर क्या आ रहेगा, डबल इंटीग्रल एस पी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स डी वाई। तो इसी तरह हम सी के अंदर जी एक्सिस है ही नहीं था, क्योंकि जी एक्सिस के लिए हमने पहले जी को ज़ीरो कर दिया था, तो क्या था जी, डबल इंटीग्रल रो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स डी वाई। अब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, अब ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ये हमने फाइंड किया था। यहाँ पे अगर हम जीरो को पुट कर देंगे, जीरो सबके साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, डी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसी तरह ई के अंदर भी जीरो हो जाएगा और एफ सिर्फ बचेगा, एफ क्या आएगा, डबल इंटीग्रल एस रो एक्स वाई डी वी। ये डी भी ज़ीरो हो गया, ई भी ज़ीरो हो गया, एफ क्या आ गया था, डबल इंटीग्रल एस रो डी एक्स वाई डी वी। ये हमने फाइंड कर लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया पहले, फिर हमने देखा फॉर अ कंटिन्यूस बॉडी के लिए। कंटिन्यूस बॉडी के देखने के बाद हमने देखा फॉर अ लेमिनास वैल्यू इन एक्स वाई प्लेन वी कैन पुट जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने फिर लेमिना वैल्यू के लिए देखा जब जेड को ज़ीरो पुट कर दिया।